दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने लगभग 2.5% की गिरावट देखी है, लेकिन बाजार में आज बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है। ये देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स में आज इंट्राडे में हमने 1100 पॉइंट की भारी गिरावट देखी है। एक तरह से देखें तो बाजार क्रैश कर गया है और बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है सरकारी बैंकों की, लगभग 5% से ऊपर की भारी गिरावट। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के शेयर जो पूरी तरह से क्रैश कर गए और इसी ने पूरा बाजार का माहौल बिगाड़ा। अब उसके बावजूद भी देखें तो यस बैंक के स्टॉक में हमने इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी जितनी माहौल बाजार में बिगड़ा। और उसके पीछे वजह है कि इस लेवल पे भी अच्छी खासी आज खरीदारी हुई है, जो ये इशारा करिए कि बाजार सुधरा तो ये स्टॉक फिर दौड़ेगा जरूर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो गिरावट है ये कहाँ पे जाके थमने वाली है? क्या ये गिरावट और तेज होने वाली है? क्या इस समय हमें बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस गिरावट का फायदा उठा के, या फिर इस समय हमें बाजार से निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की रणनीति बाजार की, और यस बैंक में हमें क्या करना चाहिए? स्टॉक धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे आ गए, लोगों को टेंशन भी हो रही है। वैसे अगर आप देखें तो ये 17.5 की प्राइस तो हमने उस समय भी देखी थी जब दिसंबर महीने में गिरावट भारी हुई थी। उस समय भी 17.5 तक स्टॉक आया, लेकिन उसने बाउंस बैक दिया था। अब तो ये आप देखें तो रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है, रिजल्ट में कुछ कमी रह गई। इसके अलावा 81 बॉन्ड्स का मामला भी निकल कर आया और दूसरी तरफ बाजार में भयंकर गिरावट। इतने निगेटिव रीजन होने के बावजूद भी अगर 17.5 के आसपास स्टॉक अभी भी है तो यहाँ पे मजबूती का सबूत है और जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 59,330 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, ज़बरदस्त गिरावट के साथ 874 पॉइंट की गिरावट हमने देखी। अंत में 1.45% गिरा बीएसई सेंसेक्स। इंट्राडे में 1100 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,609 के स्तर पे इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पे देख सकते हो 17,750 का स्तर भी आज टूटता हुआ दिखाई दिया। वीकनेस जारी है, 1.5% गिरा निफ्टी 50। निफ्टी बैंक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, 40,365 के स्तर पे 3.08% की बड़ी गिरावट। लेकिन जो गिरावट हुई है पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा वो है निफ्टी PSU बैंक में, 3,828 के स्तर पे 5.23% की बहुत ही भारी गिरावट। एक तरह से देखें तो आज निफ्टी बैंक पूरी तरह से क्रैश कर गया और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वातावरण बना इसमें बहुत सारी पिटाई हुई है सरकारी बैंकों की ज़बरदस्त। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पर भी गिरावट थी, 20,633 के स्तर पे आप देख सकते हो करीब 2.68% की गिरावट। तो बहुत बड़ी गिरावट है यहाँ पे, सरकारी बैंकों में तो है ही लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में भी है। उतनी बड़ी गिरावट हमें यस बैंक में देखने को नहीं मिली, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसे हमें समझ लेना चाहिए कि यस बैंक में चाहे जितनी प्रॉब्लम आए यह स्टॉक इस लेवल पर काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पे अगर इसके यस बैंक की आज की परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 18.20 पर, क्लोजिंग थी 17.90 की और यही दिन भर का हाई है क्योंकि गिरते ही शुरुआत तो बाजार की गिरावट के साथ ही हुई थी। इंट्राडे का लो 17.30 का बना, अंत में क्लोजिंग 17.45 पर रही, जहाँ पे 2.51% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 17.5 का स्तर है ये हमने 26 दिसंबर के आसपास भी देखा था जब बाजार में गिरावट हुई उस समय। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने से हिसाब से देखें तो स्टॉक में 13% की गिरावट हो चुकी है। 28 दिसंबर को 20 के आसपास स्टॉक था। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 3 बजे के आसपास 18 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो अब आप देख सकते हो कि फेड मीटिंग होने वाली है, उसके पहले यहाँ पे फूक फूके कदम रखे जा रहे हैं FI की तरफ से भी। इसके अलावा हमारा बजट आने वाला है, लोग बजट के कैसी संभावना देख रहे हैं कि बजट के बाद में ही अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा बाजार का माहौल बिगड़ा और ये बजट तक ऐसी ही संभावना बनी रह सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो FI की तरफ से बाजार में जम के बिकवाली हो रही है। गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह FI है, जिनकी बिकवाली लगातार जारी है और यहाँ से निवेश उनका निकल रहा है। वो इस समय चाइना के बाजार में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि वहाँ के बाजार में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं और ऐसे में वहाँ पे निवेश हो रहा है, यहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब यहाँ पे जो बाजार में दूसरी गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी अदानी ग्रुप के शेयर। अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ही ज़बरदस्त भयंकर गिरावट हुई और ये आप समझ सकते हो कि वो हिडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर है। कंपनियों के जो शेयर है उनमें 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड है
और उनका कहना है कि इसमें एक भारी गिरावट की संभावना बन सकती है। उनका कहना है कि शेयरों में हेरफेर हुई है और अकाउंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऐसी उन्होंने बहुत सारे ब्लेम लगाए अदानी ग्रुप के ऊपर और उसके बाद में अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप में भारी गिरावट का दौर जारी हो गया। 81,000 करोड़ का बहुत बड़ा इनको लॉस ऑलरेडी हो चुका है अदानी ग्रुप को। और यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम हिंडनबर्ग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो ये मामला है बना है, ये एक तरह से देखें तो हमारी छवि को धूमिल किया गया और इस वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इसलिए हम लीगल एक्शन लेंगे इस फर्म रिसर्च फर्म के ऊपर। तो दूसरी तरफ जो हिंडनबर्ग का भी कहना है कि हम अदानी ग्रुप के द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई की हम स्वागत करेंगे, हम तैयार हैं, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। और उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में मुकदमा दायर कीजिए और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे दिखाएंगे। तो कुल मिला के इस मामले ने पूरा अदानी ग्रुप के शेयरों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की और इसने बाजार के सेंटीमेंट को भी बिगाड़ा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, यस बैंक के लिए भी जो गले की हड्डी बनी है इस समय, वो है 81 बॉन्ड्स, जिसको देख सकते हो मुंबई हाई कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है कि इसकी रकम आपको चुकानी होगी, 6 सप्ताह का समय दिया गया। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, क्या यस बैंक इस रकम को चुकाएंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है फिलहाल तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला जो है वो यस बैंक के खिलाफ आता है तो ऐसे में इक्विटी जारी की जा सकती है उन बॉन्ड्स धारकों को जिन्होंने यस बैंक में निवेश किया है बॉन्ड्स के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नियम बने हुए हैं 81 बॉन्ड्स के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो जो भी उसके बॉन्ड्स धारक है उनको वापस रकम मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर सब लिखा गया कि अगर बैंक को लॉस होगी तो उनको उनकी रकम वापस नहीं मिलेगी, ये साथ क्लियरली कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक की तरफ से कहा गया, मैनेजमेंट ने भी कहा है, प्रशांत कुमार की तरफ से बयान भी आया है कि इसका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है 2017-16 से लेके, वो इंटरेस्ट हम नहीं चुकाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा है कि बैंक को प्रॉब्लम होगी तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, यानी उनकी मूल रकम ही मिलने की संभावना बनेगी, ब्याज तो उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये भी तभी पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला है जो बॉन्ड्स धारक के फेवर में आए, तभी उनको उनकी मूल रकम मिल सकती है। तो कुल मिला के अभी देखें तो यस बैंक के लिए इतनी अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये मामला अभी लंबा चलने वाला है और आने वाले समय में इसमें बहुत सारे नए पेच आएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है, और अगर होगी तब भी यस बैंक फिलहाल अभी अपनी सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधार चुकी है और इसी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस भी इसमें लगातार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, डिप में खरीदारी के लिए कहा जा रहा है। 17 के आसपास काफ़ी ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय कह रहे हैं कि आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने NPA को पूरी तरह से खत्म किया है और दूसरी तरफ एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है एडवेंट और कार्लियल की तरफ से, और इस वजह से यस बैंक की सेहत में सुधार हुआ है। भले ही इस बार रिजल्ट में कमी रह गई और उसके पीछे वजह हैवी प्रोविजन रखा गया है, तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से Q4 काफ़ी शानदार रह सकता है। तो ऐसे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो आप ये देख ही सकते हो कि ICICI सिक्योरिटीज में भी इसने होल्ड की कॉल दी गई है और उनका कहना है कि इसमें आपको निवेश को बनाए रखना है, आने वाले समय आपको 19 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो दूसरे और जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी 17 के आसपास डिप में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख ही सकते हो आज जो डील हुई उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग की डील भी है, हो सकता है कि किसी ने लॉस बुक भी किया हो, लेकिन जो बड़ी डील आज भी हुई है इस गिरावट के बावजूद भी उसमें काफ़ी खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। ये आप देख सकते हो सुबह 10 बजे बाजार खुलते ही 18 की प्राइस से करीब 18,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। और ये आप देख सकते हो, ये पता चलेगा आपको कि ये खरीदारी है क्योंकि इसके ऊपर नीचे आपको प्राइस कम होती हुई दिखाई दे, इसका मतलब ये कि खरीदारी है। उसके बाद अगर आप देखें 10:14 पर 17.85 की प्राइस से यहाँ पे 17,49,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:37 पर 17.75 की प्राइस से 12,34,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद में फिर से 12:37 पर 17.50 की प्राइस से 34,11,000 शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 1:44 पर 17.45 की प्राइस से 13,05,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3 बजे 17.45 की प्राइस से 24,85,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 3:01 पे 17.55 की प्राइस से 19,97,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर बाजार क्लोज होते थे 3:10 पर 17.60 की प्राइस से 15,60,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ सकते हो क्लियरली कि बिकवाली
बहुत कम है। इतनी बड़ी डील के अंदर हमने देखा है कि सिर्फ 2 बिकवाली की डील हुई है, बाकी सारी खरीदारी है। तो ये इशारा तो है कि जैसे ही बाजार पॉजिटिव बनेगा इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। यानी जैसे ही बाजार में अगर हमें 400-500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली तो यहाँ पर भी हमें आराम से 5% का अप मूव देखने को मिल सकता है। तो बिना डरे इस समय डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यस बैंक वाकई में मजबूत है, गिरावट इसमें अब लिमिटेड है और इसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक आपको फिर से 20 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और एक नई तेजी भी बनाएगा और एक नई हाई बनाएगी जो इसकी 24.75 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला जाएगा, इसमें बहुत समय लगने वाला है क्योंकि ये जो मामला है ये अभी का नहीं है, ये 2020 से चल रहा है, 2 साल हो गया, ये 2023 लग गया है। तो ऐसे में आज फैसला नहीं आना है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।